Welcome back to Bikram Tutorial. You are watching your favorite channel Bikram Tutorial where I teach you spoken. And now I think you and also I have reached spoken day 32, and it is very important class because now we will speak only in English, and I think you have to try in English, not in Hindi. But I have to learn English. That's why I speak in Hindi sometimes. पहला आज टाइप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। तुम अंग्रेजी सीखते रहोगे, स्पेशली हम लोग बोलते हैं ये छूट गया था। तुम अंग्रेजी सीखते रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, तुम दौड़ते रहोगे, इस तरह का जितना भी होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या ले लेंगे, यू। और यू के बाद जैसे ये रहोगे, सीखते रहोगे, कंटिन्यू जब होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल बी। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी। यू विल बी, और सीखना का होता है लर्न, तो दैट मीन्स यू विल बी लर्निंग। यू विल बी लर्निंग मीन्स तुम सीखते रहोगे। क्या आपको समझ में आया? यू विल बी लर्निंग, आप सीखते रहोगे, आप दौड़ते रहोगे, यू विल बी रनिंग। आप खाते रहोगे, यू विल बी ईटिंग। आप नहाते रहोगे, यू विल बी बाथिंग। आप सोते रहोगे, यू विल बी स्लीपिंग। आई थिंक आप बेटर समझ चुके हैं। तो दैट मीन्स वे दौड़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल बी, क्या हो जाएगा, दे विल बी रनिंग। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, दे विल बी रनिंग, दे विल बी रनिंग। और फिर मैं एक बार बोलता हूं कि जो भी चीज सीखें सटीक सीखें, और जब तक सटीक नहीं सीखेंगे यू कांट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट सो इजी जैसा आप सोचते, एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं। इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट अगर देखा जाए, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। बट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू have targeted to speak English. That's why I am targeting you, because you have to learn. Okay, तो आप समझ गए होंगे, बेटर रूप से समझ गए होंगे। आप दौड़ते रहोगे तो यू विल बी रनिंग, आप सीखते रहोगे, यू विल बी लर्निंग। मैं सीखते रहूंगा, आई विल बी लर्निंग। तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आया ना? आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस का, टाइप 1 समाप्त, दैट मीन्स टाइप 1 इंडेड। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज। आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे आप घड़ी बोलते हैं कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, एक्चुअली बोलते हैं ना व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि 7:30 बज गया, 9:30 बज गया, 10:30 बज गया, 11:15 बज गया, 11:15 बज गया। इस तरह का जितना भी चीज बोलते हैं उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले होता है साढ़े। अगर हम बोले तो साढ़े के लिए हम लोग लेंगे, जैसे साढ़े आप संस्कृत में जानते होंगे सपाद, ऐसे हम जानते थे और बताते भी थे, लेकिन साढ़े के लिए हम लोग अंग्रेजी में लेंगे तो क्या होगा, हाफ पास्ट। क्या लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाफ पास्ट। ओके, जैसे 7:30 लेना तो हाफ पास्ट 7, 9:30 लेना हाफ पास्ट 9, 12:30 लेना है हाफ पास्ट 12, 11:30 लेना है हाफ पास्ट 11। आई थिंक समझ गए होंगे, एक दो एग्जाम्पल से अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है डे 31, और इसका मतलब आप अब कोई भी बात को जो भी बताएंगे आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, साढ़े साढ़े समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सवा। आप सवा भी तो बोलते हैं, सवा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सवा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर लिखावट आपको दिखाई नहीं देता, राइटिंग अगर आपको दिखाई नहीं देता, यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज रिटन हियर, तो आपको हम बोल देते हैं सवा। सवा के लिए हम लोग अभी लिखेंगे, सवा के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्टर पास्ट। क्या बोलना है, क्वार्टर पास्ट। अगर हम लोग को बोलना है 1:15 तो हम लोग को क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 1। अगर बोलना है 2:15 तो क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 2। अगर 3:15 बोलना है तो क्वार्टर पास्ट 3। अगर 4:15 बोलना है तो क्वार्टर पास्ट 4। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को सवा को बोल पाएंगे। क्या आप समझ गए होंगे कि नहीं? yes. तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 3। आप आराम से बोलते हैं कि इट इज टाइम क्वार्टर पास्ट 3। ओके ओके, लास्ट है अभी पौने। पौने भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि 1:15 बज गया, बोलते हैं घड़ी देखते हैं कि भैया व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, और बाय योर वॉच लगता है, इन योर वॉच नहीं होता है। क्या लगाइएगा, बाय योर वॉच। अगेन आई रिपीट, बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। इन योर वॉच इज रॉन्ग, दैट मीन्स बाय योर वॉच। तो माई
माई वॉच, ए पौने 1 बज गया, तो पौने के लिए क्या बोल देंगे, पौने के लिए क्या होता है, क्वार्टर टू। क्या होता है, क्वार्टर टू। क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू। क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू। और जैसे होता है, जैसे होता बजकर, हम बोलते हैं 6:05। बजकर जैसे होता है, जैसे ही बजकर होता है तो हम लोग बोलते हैं पास्ट। और जैसे ही होता है बाकी, जैसे बोलते हैं 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो बाकी के लिए हो जाएगा टू। ठीक है, पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्या हो जाएगा, बाकी के लिए टू। अब जैसे एक चीज और, अगर 5 का मल्टीपल में है, जैसे 5 बोलना है, 10 बोलना है, 15 बोलना है, 20 बोलना है, 25 बोलना है, 30 बोलना है, इस तरह में अगर बोलना है तो सीधे बोल देंगे 5। और उसके साथ मिनट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे बोलेंगे कि 5:05, तो बोलेंगे सीधे 5:05। क्या बोलेंगे, 5:05। क्लियर, क्या हो जाएगा, 5:05। और 5 बजने में 5 मिनट बाकी है तो भी बोलेंगे 5:05। क्या बोलेंगे, 5:05। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। ओके, तो जैसे ही हम लोग बोले, और जैसे ही अगर 5:10 के मल्टीपल में नहीं होगा तो उसमें लगा देंगे मिनट। जैसे बोलेंगे 5:07, तो बोलेंगे 7 minutes past 5। ठीक है, अगर बोलेंगे 10:13, तो बोलेंगे 30 minutes past 10। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे वे में समझ गए होंगे और इस टाइम को आप आराम से बता सकते। अगर बोलिए आप 10:30, तो क्या बोलिएगा, 10:30। क्या बोलिएगा, 10:30। 11:30 बज गया तो क्या बोलिएगा, 11:30। आई थिंक ये समय आप लोग आराम से घड़ी देख करके बता सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, ये जैसे ही कंप्लीट हो गया तो हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस का, जैसे समय, ऋतु और मौसम के लिए। समय को बोलते हैं टाइम, ऋतु को बोलते हैं सीजन, एंड मौसम को बोलते हैं वेदर, और जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। तो दैट मीन्स हम लोग इस बात करते हैं, आज बहुत गर्मी है, तो आज बहुत गर्मी है तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट टूडे। इट इज वेरी हॉट। जब भी समय, ऋतु, सब जितना भी बताना होता है, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है। जैसे कि वर्षा होती है, इट रेन्स होता है। क्या होता है, इट रेन्स। वर्षा होती है, क्या हो जाएगा, इट रेन्स। वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। और अगर बोलेंगे मूसलाधार वर्षा हो रही है तो बोलेंगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते और बिल्ली की वर्षा हो रही है तो क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार, मतलब पूरा पानी जब पड़ता है तो उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं ना, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, नहीं भी लग रहा है तो भी आपको देखना है, बिकॉज यू हैव टू लर्न स्पोकन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल द डेज। ओके, नेक्स्ट। अभी 7 बजा है, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, इट इज 7 o'clock। क्लॉक मतलब बजना होता है, ठीक है। 7 o'clock नाउ। इट इज 7 o'clock नाउ, इट इज 7 नाउ, सीधे बोल देंगे, क्लॉक लगाना कोई जरूरी। इट इज 7 नाउ, 7 बजा है। अभी सुबह है तो क्या बोल देंगे, इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। अभी सुबह, इट इज मॉर्निंग। अगर अभी लिख देंगे तो इट इज मॉर्निंग नाउ। ओके, नाउ मतलब अभी। आज सोमवार है तो क्या बोल देंगे, इट इज मंडे। इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। और कभी कभी जो हम लोग स्पोकन में बोलते हैं, मंडे इज टुडे। ठीक है, क्या बोलते हैं, टुडे इज मंडे, जैसे भी बोल देते हैं मंडे इज टुडे, टुडे इज मंडे, इस तरह का आप लोग यूज करते होंगे। नेक्स्ट है, अब जैसे ही हम लोग इतना सीखे, अब हम लोग पहुंच जाते हैं तीसरे टाइप का सेंटेंस में। एंड थर्ड टाइप सेंटेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग अब जितना भी लंबा सेंटेंस बोलेंगे, बिकॉज आप, मेरा लक्ष्य है टू नाउ, माई एम इज टू आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस को क्या कर देना, छोटा कर देना और बोलना सिखा देना। तो दैट मीन्स आप लिखे हुए हैं, उसने उसने जब से उसने जब से कार्य आरंभ किया, तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। क्या लिखे, 5 घंटे बीत चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इजी। 5 घंटे बीत चुके, बट आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। क्या करना होगा, सिर्फ ध्यान देना होगा। बट आप ट्रांसलेट आराम से इजिली वे में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग इस सेंटेंस को सेकंड वाले सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे। तो 5 घंटे बीत चुके हैं, उम्मीद करते हैं 5 घंटे बीत चुके हैं, आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 hours।
5 hours have been passed, have been passed। क्या आप नहीं बना सकते थे? 5 घंटे बीत चुके हैं। अब जैसे 5 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है, हैव सॉरी हैव पास्ट, 5 hours हैव पास्ट हो जाएगा ना, 5 घंटे बीत चुके हैं, बिताया जा चुका है, नहीं है, 5 घंटे बीत चुके हैं सिर्फ, तो 5 hours हैव पास्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 5 घंटे बीत चुके, कैसे हम बनाए, जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग सीखे हुए थे। अब हो जाएगा जैसे जब से, जब से के लिए हम लोग लगाएंगे सिंस, ठीक है, क्या लगा देंगे, छोटा सा एक वर्ड है सिंस, और उसने, उसने का क्या हो जाएगा, ही, और आरंभ करना का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, he started, he started his work, या he started the work। ओके, तो क्या आप समझ पाए हैं? क्या आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? क्लियरली बोले, अगर नहीं समझ में आए तो आप क्लियरली बात को स्पष्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप नहीं बना सकें, बिकॉज you are learning spoken and we have read that 32, it means we have left only 28 days, and we have to complete in 28 days, we have to complete many things, so that's why please understand clearly all the things and try in spoken, because अगर हम बोलते हैं 5 घंटे जब से मैं यहाँ आया हूँ, 5 घंटे बीत चुका है, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, है, तो इस तरह का बात को हम लोग बोलते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, 5 hours have passed since I came here, तो उसी चीज को यहाँ पे आए आए आया, तो उसी तरह एक सेंटेंस और लेते हैं, जब मैं जब से यहाँ आया, मैं जब से यहाँ आया, मैं जब से यहाँ आया, आपका है तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं, बताइए, तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं, 10 वर्ष वो बिता चुका है ना, बीत चुके हैं, तो क्या उम्मीद करें कि आप बना सकते हैं? तो एकदम आसान है। देखिए मैंने क्या कहा था, पहले आप सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे, तो सेकेंड सेंटेंस 10 वर्ष बीत चुके हैं, तो दैट मीन्स 10 years, 10 years हैव पास्ट। इतना क्या आप नहीं कर सकते थे? आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से करते। उसके बाद मैंने क्या कहा था, सेकेंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस में जोड़ना है, दैट मीन्स सिंस आई आया, तो सिंस आई कैम हियर, तो दैट मीन्स आप सेकेंड सेंटेंस को भी इजीली वे में आप बना सकते हैं। दैट मीन्स आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सेंटेंस, 5 वर्ष बीत चुका, जब से मैं आया हूं, 5 साल बीत चुका है, मैं जब से यहाँ आया हूं, आप चले गए हैं, तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस उम्मीद करते हैं अब आप बना सकेंगे। तो दैट मीन्स अब हम लोग कुछ वर्ड को लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं ये वर्ड भी आप लोग सेंटेंस में ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग वर्ड लेंगे, पहला वर्ड लेंगे नहीं तो, नहीं तो, एंड नहीं तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसके लिए होता है और या अदरवाइज, और या अदरवाइज, पढ़ो नहीं तो फेल कर जाओगे, तो हम लोग इसको लेंगे रीड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो उम्मीद करते, देखिए मैं एक सेंटेंस भी लेके थोड़ा सा मैं बता देता हूं जो बनाने लायक होता है। पढ़ो नहीं तो फेल कर जाओगे, रीड अदरवाइज यू विल फेल। जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, गो अदरवाइज यू ट्रेन विल मिस, यू विल मिस द ट्रेन। ओके, तो दैट मीन्स अदरवाइज समझ में आ गया होगा। नहीं तो, नहीं तो के बाद बोलता कभी भी, बोलते हैं ना कभी भी, तो कभी भी का क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कभी भी आ जाना ना, मैं आपके लिए जरूर प्रतीक्षा करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, कभी भी, तो एनी टाइम, कहते ना एनी टाइम सर, एनी टाइम, तो एनी टाइम मतलब कभी भी, एनी टाइम। तो उम्मीद करते हैं वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। आई मे होप दैट you are understanding in proper way, and if you are not getting properly, please go in comment box and write all the things in comment box and I will solve all the problems। but एक सागर है, एक सागर नाम का लड़का है जिसने कमेंट किया था कुछ सेंटेंस, मैं उस सारे सेंटेंस को जरूर लूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। अब बात करते हैं अभी भी, अब होगा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर, कहता ना जी कभी भी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर ले नहीं आऊंगा, तो कभी भी नहीं का नेवर। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो कभी कभी का हो जाएगा समटाइम्स, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो कभी कभी समटाइम्स आई फील दैट यू डोंट वॉच माई वीडियो, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज वॉच माई वीडियो। नेक्स्ट है कभी भी के बाद कभी न कभी, कभी न कभी तो मेरा वीडियो देखेंगे आप, कभी न कभी। और कभी न कभी का होता है सम टाइम और अदर, सम टाइम और अदर याद कर लेंगे। ये सारे वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी न कभी तो आप मेरा वीडियो देखेंगे, सम टाइम और अदर यू विल वॉच माई वीडियो ना, तो दैट मीन्स सम टाइम और अदर, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आप मिलोगे। ओके, कभी न कभी के बाद आता है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं ये भी बोलते हैं, कभी न कभी कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं का हो जाएगा समवेयर और अदर, समवेयर और अदर। अब जैसे कहीं ना कहीं हो गया, अब जहां तक बोलते हैं, जहां तक, जहां तक बोलते हैं एज फार एज, एज फार एज, कहीं ना कहीं मतलब जब, जहां, फिर से बोल रहे हैं जहां तक, जहां तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है एज फार एज। अब उसके बाद है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जहां तक हो गया जैसे तैसे, जैसे तैसे मैंने मैट्रिक पास किया, तो जैसे तैसे का हो जाएगा सम हाउ और अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग जरूर यूज कीजिएगा, उम्मीद करते हैं। सम हाउ और अदर, तो जैसे तैसे भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर मिलेगा जब जब, जब जब आप मुझे बुलाते हैं मैं आ जाता हूं, या जब कभी, तो जब जब और जब कभी का होता है वेन एवर। ठीक है, जब जब आप मुझे बुलाते हैं, वेन एवर यू कॉल मी, आई कम हियर, मैं यहाँ आ जाता हूँ। दैट मीन्स ये भी हो गया जब जब और जब कभी। जहां कहीं, जहां कहीं, जहां कहीं और जहां जहां, जहां जहां सर जाइएगा वहां वहां मैं आऊंगा, वेर एवर। ठीक है, जहां जहां आप जाइएगा वहां वहां मैं आऊंगा। और उसके बाद है जहां तहां, जहां तहां का क्या हो जाता है हियर एंड देयर, क्या हो जाएगा हियर एंड देयर, जहां तहां। और उसके बाद भी बचा है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और यूं ही, यूं ही, तो यूं ही या यूं ही, जैसे हम लोग बोले थे, एक मनीषा कुमारी ले चुकी थी ये सेंटेंस, बोलते हैं विदाउट एनी रीजन। क्या बोलते हैं, विदाउट एनी रीजन, यानी कोई कारण नहीं था, यूं ही। और लास्ट वर्ड है आपका यहां तक की, यहां तक की, सो मच सो दैट, सो मच सो दैट। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे, एंड यू आर वॉचिंग ऑल द थिंग्स are understanding properly, and I hope that you will be learning all the things properly, and in the next 30 days I will learn all the things whatever you don't know how to translate. And one thing more I would like to add, that please watch daily and write all the things whatever you don't know, whatever you don't know. So please be healthy, be happy, and enjoy my video. Till then, have a nice day. Thank you very much.